कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर पिता के पवित्र चरणों में आकर उसकी महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद, स्वागत कि आप बराबर हमारे साथ जुड़े हैं। इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि हम जीवन में आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा करते चले जाएं। प्रिय, हमने इफिसियों उसका 4 अध्याय का अध्ययन हम कर रहे हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि एक एक दिन वो मुझे और आपको आगे ले जाता है ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कार बनते जाएं और जो परमेश्वर की योजना आपके और मेरे लिए है उसको हम अपने जीवन से पूरा करते चले जाएं। प्रभु का वचन एक बार फिर से मेरे आपके जीवन में उस आशीष को लेकर आना चाहता है जो आशीष प्रभु ने मुझे और आपको दी है, ताकि हम प्रभु के साथ उस ईमानदारी से आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करते चले जाएं। प्रभु का वचन कहता है, दूसरा तीमुथियुस और उसका 4 अध्याय 9 पद, व्यक्तिगत संदेश
जो परमेश्वर देता है मुझे और आपको, कहता है मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीकियों को चला गया है। क्रिसकेंस गलतियों को और तीतुस दलमतिया को चला गया है। परमेश्वर अपने इस वचन पर आशीष दे। प्रभु का वचन मुझे और आपको हर रोज नई ताकत देकर, नई सामर्थ देकर आगे बढ़ाता है, ताकि हम उसकी महिमा का कारण बनते चले। प्रियो, वचन में लिखा है कि देमास ने संसार को प्रिय जान लिया। संसार के साथ लोग लिप्त होते जा रहे हैं, लालच बढ़ता जा रहा है, धोखाबाजी बढ़ती जा रही है। परमेश्वर का वचन उस जमाने में भी था, आज भी है। उस जमाने में भी लोग धोखा देते थे, आज के जमाने में भी लोग उसी तरह का धोखा देते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें नई सामर्थ देकर खड़ा करता है, ताकि आप किसी भी तरह से विचलित ना हो, आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएं। देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। संसार बहुत स्वार्थी है। संसार जो हमें लुभाता है और हम नहीं जान पाते कि शैतान ने कैसे हमें अपने चुंगल में फंसा लिया है। रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसको प्राप्त करने के लिए लोगों ने अपने आप को नाना प्रकार की हमें शरीर को छलनी कर दिया है। यह है प्रियो वो वचन जो हमें काटता है, यह वो वचन जो हमें बेचैन करता है, यह वचन जो हम प्रभु के नाम से लेते हैं। और इसलिए कई बार प्रभु का वचन कहता है संसार के लोग संसार में नाश हो जाएंगे, सांसारिक बातों में नाश हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर अपने बंदों को, अपने लोगों को सुरक्षा की ओर लेके चलता है, ताकि हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करते चले जाएं। लिखा है इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसके 13 पद में वो बहुत स्पष्ट से कहता है, जब इस अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं और समाप्ति की ओर जा रहे हैं, वो कहता है इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिल्लम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। परमेश्वर हमें आशीष दे, हमें ताकत दे, हिम्मत दे, ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करते चले जाएं। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रही। हम इसके लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु हमें अपने हाथों में ली, ताकि हम आपके साथ बढ़ते जाएं, आपकी महिमा कान बन सके, जो आपकी योजना है पूरी की जाए। यदि हमसे कोई भूल चूक हुई है, कोई गुनाह हुआ है, तो प्रभु उसके लिए भी हम आपसे क्षमा प्रार्थते हैं। हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें शुद्ध कर, हमें पवित्र कर और अपने प्रति विश्वास योग्य बना, ताकि हम आपके प्रति विश्वास योग्य बने रहकर आपकी महिमा को कर सकें और आपके नाम को ऊंचा उठा सकें। अंधकार की ताकत दूर की जाए, शैतान की चालत दूर की जाए। जो बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में है, दुष्ट की ताकतों से घिरे हुए हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं आप अपनी आशीष से भरपूर कर अंधकार की ताकत दूर की जाए, शैतान की चालत दूर की जाए और केवल परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं। इस प्रदेश को अपने हाथों में ले, ताकि प्रदेश आपकी महिमा के लिए आगे बढ़ता जाए।
और सब बातों में परमेश्वर आप ही का नाम ऊंचा किया जाए। हम सारी महिमा आदर गौरव प्रभु जी आपको देते हुए, हम सभी को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन हर दिन मुझे और आपको प्रोत्साहित करता है। जैसे कि हम देख रहे थे, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। और उसी चीज को लेकर पौलुस फिर से कहता है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। क्या है वो हथियार जो यहाँ पौलुस इफिसियों की कलीसिया के 6 अध्याय में बता रहे हैं? उन सारे हथियारों को हमें बांध देना है। क्या है हथियार मेरे जीवन के लिए? कि तुम बुरे दिन के में सामना कर सको। बुरे दिन आने वाले हैं, उन बुरे दिनों में हम सामना करने वाले बन सके, शैतान का मुकाबला करने वाले बन सके, शैतान की ताकतों को हराने वाले बन सके, शैतान को पूरी तरह से परास्त करने वाले बन सके, अंधकार की ताकत को परास्त कर सके। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम पवित्रता का जीवन जिए, सच्चाई का जीवन जिए, विश्वास योग्यता का जीवन जिए, ताकि हम उसके साथ आगे बढ़ते जाएं और जो प्रभु की योजना है उसको अपने जीवन में हम पूरा कर सकें। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम ईमानदार बनकर उस प्रभु परमेश्वर के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते चले जाएं। इसलिए वो कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार मान लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सके। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब बुरे दिन आने वाले हैं, जब शैतान की ताकत कार्य करेगी, शैतान की चालों को हम परास्त कर सके, इतनी ताकत हमें मिले, इतनी शक्ति हमें मिले, इतनी आत्मा से हम भर जाए कि शैतान को हम परास्त कर सके। क्योंकि शैतान हारा हुआ इंसान है, वो जीता हुआ नहीं है, वो हारा हुआ है। यीशु मसीह ने उसको क्रूस पर हरा दिया, दीन बनकर उस पृथ्वी पर आया, उसने शैतान को हराया, शैतान की चालों को हराया और हमें आज़ाद किया ताकि हम उसके साथ आज़ाद हो जाएं। और इसलिए कहता है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, सच्चाई को लेकर जीवन में आगे बढ़ना है, सच्चाई को लेकर आगे बढ़ते जाएं, सच्चाई को लेकर चलेंगे तो शैतान की कोई भी ताकत आपको गिरा नहीं पाएगी। इसलिए कहता है, शैतान का सामना करो तो भागेगा, शैतान का सामना करो तो भागेगा, क्योंकि वो तो हारा हुआ है, वो तो हारा हुआ है। पर प्रियो, परमेश्वर कहता कि हम यीशु ने हमें जीत का जीवन दिया है, यीशु ने हमें सच्चाई का जीवन दिया है। यीशु चाहता है कि हम पूरे सच्चाई के साथ, पूरे मन के साथ, ईमानदारी के साथ प्रभु के साथ लिपटे रहें। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिल्लम पहनकर, सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्यता है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है ताकि आप आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकें। प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे आपको पूरी तरह से आगे ले जाता है। वो कहता है, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो। मेल के जूते पहन लेना है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है हम तो ईमानदार बनकर इस वचन को लेकर हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बनते जाएं। बहुत सारे भाई बहन हमारे पास फ़ोन करते हैं प्रार्थना के लिए, ताकि हम उनके लिए, उनके विश्वास के लिए, उनकी समस्याओं के लिए प्रार्थना कर सकें। और बहुत सारे लोगों से के लिए हर रोज़ प्रार्थना होती है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज भी वो हमें बेचैन करता है ताकि हम उसके साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनाए।